आज से कुछ दिन पहले जर्मनी के एक शहर बीलरफेल्ड के अंदर एक जज के पास बड़ा अनोखा और मुनफरिद किस्म का केस आया। मैं आप लोगों को इस केस की सारी स्टोरी बताता हूँ और ये भी बताऊंगा कि उस जज ने इस केस के ऊपर क्या फैसला सुनाया। लेकिन उससे पहले ये याद रहे कि ये स्टोरी मेरा वर्जन या मेरा एनालिसिस नहीं है, बल्कि कोर्ट ने ये स्टोरी मीडिया को रिलीज की है दोनों पार्टीज के बयानात सुनने के बाद। स्टोरी कुछ ऐसे है कि आज से 3 साल पहले एक 42 साल का आदमी और एक 39 यानी 39 ईयर्स की औरत ऑनलाइन एक डेटिंग वेबसाइट के ऊपर मिले और उन्होंने डेटिंग स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने डेटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने एक दूसरे के साथ डील की कि हम लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई कमिटमेंट नहीं रखेंगे, यानी ये रिलेशनशिप फ्रेंड्स विद बेनिफिट स्टाइल रिलेशनशिप होगा, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और वो इसी तरह 3 साल तक डेटिंग करते रहे। कोर्ट के मुताबिक इन 3 सालों में उस औरत के दिल में उस आदमी के लिए एहसासात पैदा हो गए, फीलिंग्स पैदा हो गई, या आम लफ्ज़ों में उस औरत को उस आदमी से मोहब्बत हो गई। और कोर्ट ही के मुताबिक उस आदमी को बिल्कुल भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई, यानी कि उस आदमी ने कोई ऐसी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की। तो इवेंचुअली 3 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका ये रिलेशनशिप फेड आउट होता गया। और जब ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो गया तो एक दिन उस औरत ने उस आदमी को मैसेज किया और व्हाट्सएप पे ये लिखा कि जैसे फिल्मों में नहीं कहते कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने उसको मैसेज लिखा और कहा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तुमसे। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ और उसने उसको रिप्लाई किया व्हाट्सएप पे और उसने उसको कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो जब भी तुमसे मिलता था हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करता था। तो उस औरत ने उसको जवाब दिया व्हाट्सएप के ऊपर कि हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता था कि तुम अपने कमरे में जो प्रोटेक्शन है, कॉन्डम्स है, वो कहाँ पे रखते थे, और मैं उनको हमेशा फैब्रिकेट कर देती थी, मैं उनमें सुराख कर देती थी, मैं उनको काट देती थी, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उस आदमी को बहुत सा गुस्सा आया और उसने उस औरत के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। तो जज के पास जब ये सारा केस आया तो जज हैरान परेशान हो गए, क्योंकि उसको ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि इसके ऊपर अब क्या फैसला दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में कभी किसी ने अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम को फैब्रिकेट ना किया हो। इनफैक्ट कॉन्डम्स को फैब्रिकेट करने के लिए एक टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको स्टेल्थिंग कहते हैं, मगर ये टर्म यूजुअली जो है वो आदमियों से रिलेट करके यूज़ की जाती है हमेशा। और इस टर्म का मतलब ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर आप अपने पार्टनर को बताए बगैर कॉन्डम को रिमूव कर दें या उसमें सुराख कर दें या उसको डैमेज कर दें, तो इस सारे फिनोमेना को स्टेल्थिंग कहते हैं। और यूके में और जर्मनी में ऑलरेडी स्टेल्थिंग के अगेंस्ट लॉज मौजूद हैं। और स्टेल्थिंग के अगेंस्ट लॉज इसलिए हैं क्योंकि इससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इससे HIV या एड्स होने का खतरा हो सकता है, और इससे मुख्तलिफ किस्म की STDs फैल सकती हैं। तो जज को ये समझ नहीं आ रहा था कि फैसला क्या किया जाए, क्योंकि इस दफ़ा ये केस अदर वे अराउंड हुआ है कि एक औरत की तरफ से ये आया है कि उसने कॉन्डम्स को फैब्रिकेट किया है। जज ये सोच रहा था कि इसको रेप का कन्विक्शन दिया जाए या सेक्सुअल असॉल्ट का कन्विक्शन दिया जाए, और एंड में उसने यही डिसाइड किया कि जज ने उस औरत को कन्विक्ट किया सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। और साथ ही रीज़न ये बताया कि इस औरत ने उस आदमी को बताए बगैर और उसकी मर्जी शामिल किए बगैर फैब्रिकेट किया कॉन्डम्स को, इसलिए ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है, और उसने उसको 6 मंथ की सेंटेंस प्रोबेशन सुना दी। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि उस औरत का प्रेग्नेंट होने का बेसिक मकसद ये था कि वो चाहती थी, या उसका ख्याल था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी उस आदमी से तो वो आदमी सारी ज़िंदगी के लिए उस औरत के साथ रहेगा। लेकिन इवेंचुअली ये भी पता लगा कोर्ट के अंदर कि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, उसको ये लगा था, तो उसने व्हाट्सएप पे लिख दिया उस आदमी को कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वो इनफैक्ट प्रेग्नेंट हुई भी नहीं थी। तो ये एक बड़ा अनयूजुअल किस्म का और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का केस जर्मनी में आया पहली दफ़ा। आप लोग अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में और ये लिख के बताएं कि आपके ख्याल में ये सेंटेंस जो सुनाई है 6 महीने की, ये ज़्यादा है या कम है, या इस स्टोरी के हवाले से कोई भी आप लोगों के कमेंट्स हैं या आप लोगों के ख्याल हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।